सारा सत्ता खत्म कर दो, शासन के बाद खत्म हो गया, वो भी कर दिया। लेकिन ये भी समस्या का समाधान भाजपा ने, जितना विदेशी कर्जा जब अंग्रेज यहाँ गया था तब तो कर्जा था ही नहीं, 18 करोड़ रुपया इंग्लैंड से लेन देनी थी। तो 70 साल में जितना कर्जा कांग्रेस ने लिया, 10 साल में उससे 2 गुना कर्जा बढ़ता विदेशी कर्जा। और देशी कर्जा की हालत ये है कि हर नागरिक पर 5 लाख रुपये की, और इतना झूठ बोला गया किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी। 1000 किसानों ने महाराष्ट्र में कहा स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, फलाना इंडिया, सारे उद्योग हिंदी छोटे। जितना पैसा गरीबों का बैंकों में जमा था पूंजीपतियों को दे दिया वहां पर। और इतना झूठा तो कोई प्रधानमंत्री इस देश में हुआ ही नहीं कि कहा कि जो ये पुलवामा से हमलावर हैं इनको अफगान ने स्ट्राइक कर दी, और बड़े झूठ बोले वहाँ तबाह कर दिया, ये तबाह कर दिया, पता नहीं उसने कुछ नहीं किया, इसके 5 जहाज पकड़ गए। और रातों रात पहले कहा कि हमने सब खुले हाथ कर दिए सेना, और सेना कहती है कि इतना दबाव था कि हम मुकाबले नहीं कर, जो हमें करना था हम करेंगे। फिर कहा कि हमने पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी ने हमसे बात की तो हमने सीजफायर कर दी, और इसके पहले अमेरिका 1.5 घंटा पहले कह चुका था कि हमारे दबाव में सीजफायर किया। और विश्व गुरु भारत बन गया, विश्व गुरु ये हो गया, डंका बज रहा है। आज भारत के साथ एक देश है, वो पड़ोसी देश हुआ करते थे, आज भी पड़ोसी की दोस्ती है। नेपाल जैसा देश, लंका जैसा देश, बांग्लादेश जैसा देश, बर्मा जैसा देश, अफगानिस्तान, ये सब भारत पूरी तरह से भारत असहाय है। एक चीज बची है वो किसान की खेती। अगर वो किसान आंदोलन ना हुआ होता तो खेती पूंजीपतियों को दे देता। ये जो भारत की अर्थव्यवस्था है केवल किसान कृषि इसको होती है, नहीं तो बिल्कुल चलनी चाहिए। और ये कैसा क्या है कि चीन से भारी भाई बड़ी अर्थव्यवस्था, जापान से भाई बड़ी अर्थव्यवस्था। अब कोई बहस नहीं करता है कि भाई बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, ये तो बताओ। मान लीजिए एक कहावत है, किसी ने पूछा कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो कहा कि 9 कुमार के 9, हमारे कुमार को मिला के नहीं, अपने नहीं बताता। तो कहता है जापान से भाई बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो एक परिवार में 1 लाख रुपया 10 आदमी कमा महीने, 10 लाख रुपया, और एक गांव में 100 आदमी 10,000 रुपया कमा, बराबर हुए ना। अब हम ये कहें कि हम उस गांव से आगे हैं, पागल पर है। अरे भाई वो तो परिवार का हर आदमी 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है, और जिससे तुलना कर रहे हैं 10,000 कमा रहा है, तो कह रहा है 500 आदमी आदमी। अरे इकट्ठा तो भाई 10 के है ना, ये 100 के, और तो 10 है। इतना झूठ
और उसका प्रतिकार करने वाला कोई। भाजपा तो सब हटाना चाहते हैं, जनता जान गई। लेकिन काशंकरम सुनार पिया और आदर, आप किसी पार्टी के नेता से पूछो जो साधारण बात करता है कि आप अपने नेता पार्टी संतुष्ट हैं, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे जनता दल हो, जनता दल हो, राष्ट्रीय हो, किसी से। तो भारत वैसी राजनीतिक परिस्थितियां बन गई है कि अब दो रास्ते बचे, या तो अराजकता फैले, जनधन खत्म होगा, और जो 10 का और 90 का नारा एकदम, कसने तो लूट लिया है 75 साल, और वो कभी जनतंत्र के हामी नहीं। वे दलित बैकवर्ड को ऊंची कुर्सी नहीं देखना चाहते हैं, चाहे वो गुलामी हो। और गुलामी का कारण क्या है? जब समता आई मौर्य काल में बुद्ध धर्म के विचार से, तो पहले भी लड़े, और जब जान गए कि लड़ने नहीं जीत गए तो वो मौर्य काल स्थापित हुआ। वही स्वर्ण युग कहा गया, वही स्वर्ण युग गया, खुशहाली खुशहाली। तो ब्राह्मणवाद कमजोर हो गया। अब आजादी के बाद ब्राह्मणवाद मजबूत हो गया है तो देश कमजोर हो गया। तो वो ये चाहेंगे कि कोई बाहरी आ जाए, उसकी गुलामी करने के लिए हाल हो। इसीलिए कभी सवर्णों को न संविधान अच्छा लगता है, न जनतंत्र अच्छा, और खतरे नहीं जनतंत्र, तो इज्जत आबरू खतरे में लग गई।